अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स पहले से देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपने क्लीनिंग के पार्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और आज हम करने जा रहे थे अपने लिविंग एरिया की सेटिंग। और शुरुआत की थी मैंने इस विंडो की क्लीनिंग से, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला ये आर्च है ना, यही रह जाता है क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है तो इस तक हाथ नहीं जाता। अब क्योंकि सीढ़ी रखी थी घर में तो सोचा इस काम को आज निपटा ही लें। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, एक वाइपर पे एक कपड़ा रैप किया और उससे क्लीन किया था। और उसके बाद मैंने इस पर कॉलिन डालकर ना एक जो पेपर आता है न्यूज़पेपर, उससे साफ़ किया, क्योंकि सबसे अच्छी सफाई ने न्यूज़पेपर से होती है या फिर टिश्यू पेपर से। और जितने भी ये सीनरी वगैरह थी जिन पर ग्लास लगा हुआ था उन्हें भी मैंने कॉलिन से अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि ग्लास की क्लीनिंग कॉलिन से बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद आप किसी टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर से इसे रगड़ कर साफ़ करिए, बहुत ही अच्छे से चमकने लगते हैं। और ये जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं, अगर हम इनका ख्याल रखें तो ये सालों साल चलती हैं। मेरी सीनरीज़ वगैरह सब सालों साल चलती हैं। और इसी तरह से मैंने सोफ़े को भी बहुत अच्छे से रैप करके रखा हुआ है। तो एक तो कवर मैंने इस पर मेन कवर है जो वो चढ़ाया हुआ है, लेकिन ये कलर हर सेटिंग के साथ नहीं जाता, तो इस पर मैं कवर भी ज़रूर लगाती हूँ। तो ये है मेरे वेलवेट के कवर, जो सोफ़ा कवर हैं। ये काफ़ी पुराने हैं लेकिन ये सर्दियों में ही काम आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इनका, मोटा, और हम इन्हें सालों से यूज़ कर रहे हैं फिर भी ये ख़राब नहीं होता। और इस वेलवेट के सोफ़ा कवर के साथ मैंने लगाए थे वेलवेट के ही कुशन कवर, क्योंकि वेलवेट के कुशन कवर ना सर्दियों में काफ़ी कोज़ी और काफ़ी वार्म सा लुक देते हैं और बहुत अच्छा लगता है इस सोफ़े को यूज़ करना, जब इसके ऊपर सभी चीज़ें थोड़ी गर्म गर्म सी लगती हैं तो। और सोफ़े के साथ में ही ऊपर ये कॉर्नर है जिस पर मैं अल्लाह मोहम्मद की तोगरे लगाती हूँ, और साइड में ये वाला जो मेरा एक सीनरी है वो लगा देती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा सा कॉर्नर बन जाता है। अभी यहाँ के लिए मैं कुछ और भी DIY करूँगी। फ़िलहाल मैंने अपने पास जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं से अपने घर को डेकोरेट किया है। ये भी एक तोगरा ही है जिसपे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, और ये कांच के फ्रेम में था, लेकिन इसका ग्लास टूट गया तो फिर मैंने ना इसे ऐसे ही निकाल करके लगा दिया। देखने में ये अब भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन पहले इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता था। आगे चल के मैं इसका फ्रेम DIY कर दूँगी। ये जो हमारी स्टोन की टेबल है तो मैंने इसे भी थोड़ा सा डेकोरेट किया। तो एक ये ट्रे रखी थी मेरे पास जिसे मैं अक्सर टेबल पे ही यूज़ करती हूँ, और इसमें मैंने टी कोस्टर रखा है और एक छोटी सी बनी है सिरामिक की, जो कि बहुत ही आजकल क्यूट लगती है और काफ़ी ट्रेंड में भी हैं। तो इसमें मैंने सौंफ रखी है और जिसको भी लेना होगा ना वो इजीली यहाँ से खा लेगा। दूसरा मैंने एक छोटा सा ये फ्लावर पॉट रख दिया यहाँ पर, जो कि इस सीज़न में, इस मौसम में ना बहुत अच्छा लगता है इसका कलर शेड। अब घर में हमारे किचन में इतनी जगह नहीं है कि हम फ्रिज रख सकें, तो इसे हम अपने लिविंग एरिया में ही रखते हैं। और लकीली इस फ्रिज का कलर ना हमारे जो वॉल्स का कलर है उससे काफ़ी मैच कर रहा है, तो ये अब इतना बुरा नहीं लगता मुझे जितना पहले लगता था रखा हुआ। और इस पर भी मैंने ग्रे कलर का ही जो फ्रिज कवर है वो डाल दिया है, और इससे ये ना काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। और ये हमारे लिविंग एरिया की मेन वॉल है जो हमें बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा था कि इस पर मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन एक वॉल क्लॉक लगानी पड़ी क्योंकि घड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और ये अच्छी भी लग रही थी यहाँ लगी हुई। दूसरा, ये जो टेबल मैंने DIY की थी, जो अगर आपने मेरा पीछे के व्लॉग देखे होंगे ना तो उसमें मैंने इसका डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर किसी को देखना हो तो जाकर देख सकते हैं। इस पर मैंने एक रनर लगा दिया है, और ये रनर भी मेरा बस जुगाड़ू सा रनर है फ़िलहाल, क्योंकि मुझे ग्रे कलर का ही लगाना था ताकि दूसरी चीज़ों के साथ, थीम के साथ जाए, और ये इसलिए मैंने इस वाले को लगा दिया है फ़िलहाल। लेकिन आगे चल के मैं इसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे से रनर भी बनाऊंगी और डेकोरेशन पीसेस भी बनाऊंगी। अभी मेरे पास जो भी पुराने डेकोरेशन पीस थे मैंने उन्हीं से इसे डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हों पहले हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम घर डेकोरेट नहीं करेंगे जी, नहीं लाएंगे तभी करेंगे। जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हमें वो लगा देनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये एक प्लांटर है आर्टिफिशियल, उसे मैं यूज़ करती हूँ। और साथ में ये जो मैंने लास्ट ईयर ये पट्टी ख़रीदी थी, ये फ्लोर मैट है, फ्लोर पट्टी है जिसको हम फ्लोर पर डालते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ली थी। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम उन्हें बार बार यूज़ कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं हर बार एक नई चीज़ ही ख़रीदूँ। ये मैंने लास्ट ईयर ली थी और अभी अच्छी कंडीशन में थी, तो मैं दूसरी अभी नहीं लाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसे ही लगा दिया है। और ये देख सकते हैं
बिल्कुल भी कहीं से भी कोई ख़राब नहीं हुई है और बहुत ही अच्छा लुक देती है, मुझे पसंद भी बहुत है। और अब मुझे टेबल के नीचे एक कारपेट भी लगाना था, लेकिन जितने भी मेरे पास कारपेट है उनका कलर बिल्कुल अलग है, तो वो ना मेरे इस सोफ़ा कवर वगैरह के साथ मैच नहीं कर रहा था। और एक ग्रे कलर का रग भी है, जिसके चक्कर में ना मुझे ये व्लॉग लेट हो गया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वही ग्रे कलर का मैं यहाँ पर बिछाऊँगी अपने इस एरिया में, लेकिन ना वो मिल नहीं रहा। कभी कभी होता है ना ऐसी चीज़, हम कहीं रख कर भूल जाते हैं, और मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन घर में और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सामान है, तो इसलिए मिल नहीं रहा था। खैर जब वो मिलेगा तो फिर मैं चेंज कर दूँगी। और मैंने अभी ये वेलवेट का ही एक फैब्रिक था मेरे पास, तो वो बिछा दिया और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था ये भी। और हम कहीं की भी डेकोरेशन करें और वहाँ पे प्लांट्स ऐड ना करें तो बिल्कुल भी डेकोरेशन अधूरी ही लगती है मुझे तो मैंने सोचा कि अपने यहाँ के लिए एक नया प्लांटर बना लूँ। तो उसके लिए ना मैंने ये एक बॉटल रखी हुई थी, काफ़ी टाइम पहले से रखी थी, तब तो ये न्यू थी, लेकिन रखे रखे ये पुरानी हो गई। ये जो एक ऑयल की बॉटल आती है बड़ी 15 लीटर की, वो है, उसे मैंने बीच में से कट कर लिया था और इस तरीके से एक जूट ड्रॉप इस पर रैप कर दी, लगा दी है इस तरीके से फेविकोल लगाते हुए। इसे थोड़ा नीचे को टाइट करके लगाना है ताकि बीच में गैप ना रहे और ये अच्छे से फिक्स होती चली जाए। बिल्कुल भी बीच में फेविकोल नहीं लगाया, कहीं कहीं बीच बीच में लगा दिया और ये अच्छे से एकदम एक प्लांटर बन गया है। और जब हम इसमें प्लांट रखेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ऐसे छोटे छोटे DIY घर में करते रहने चाहिए। अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप प्लांटर ख़रीद लीजिए। और वैसे भी आजकल अगर प्लांटर ख़रीदें तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। अगर आप इस टाइम मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ऐसे पैसे, तो आप इस तरह के प्लांटर्स घर पर बना सकते हैं। बहुत ही इजी बन जाते हैं, कोई मेहनत नहीं है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो इस तरह से, हमारे पास ये काफ़ी सारी जूट ड्रॉप आई थी क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हुआ था तब, तो मैंने इसे संभाल कर रख लिया था कि इसके ना मैं प्लांटर्स बनाऊँगी। तो और भी प्लांटर्स बनाऊंगी, फ़िलहाल तो अभी एक ही बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा मैं और 2-4 प्लांटर इसके बनाऊँगी ज़रूर। और नीचे का जो स्पेस मैंने छोड़ा था ना, ये थोड़ा सा राउंड था, तो यहाँ पर रोप ना रुक नहीं रही थी, तो मैंने थोड़ा ऊपर करके इसको रैप किया और नीचे का जो एरिया था उस पर इस तरीके से थोड़ा सा कलर कर दिया, यानी कि पेंट कर दिया। और इससे ना इसमें एक अलग ही लुक आ गया, बहुत ही अच्छा। मैं तो सोच नहीं रही थी कि ये अच्छा लगेगा, मैं सोच रही थी कि अब हम ये ऊपर करके लगा रहे हैं तो पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई कपड़ा या कोई पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से ना काफ़ी ऐसा टिकाऊ बन गया एकदम। जब चाहे आप इसे वॉश कर लीजिए और जब चाहे आप इसे कहीं भी रख दीजिए, ये ख़राब नहीं होगा। बारिश में भी ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाला। तो इसे मैं अपने यहाँ इस एरिया में रखूँगी और इसमें एक इंडोर प्लांट लगा दिया है मैंने और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जाके मुझे लगा कि हाँ, मेरा घर कुछ डेकोरेट हुआ, क्योंकि जब तक ग्रीनरी ऐड ना हो ना तब तक घर अच्छा ही नहीं लगता। और बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में इंडोर प्लांट आए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर लगा सकते हैं अपने घर में। और इस तरह से हमारी जो लिविंग एरिया की डेकोरेशन थी वो कंप्लीट थी। काम करते करते पता ही नहीं चला, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और अभी तक मेरा डिनर नहीं बना था। वैसे अंडे आलू मैंने बॉईल करके रख दिए थे और छील कर भी, बस उनको अब मुझे रेडी करना था। तो सबसे पहले मैंने किचन में आकर तेल रख दिया था, तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि उसकी जो रॉय स्मेल है वो निकल जाए। अंडों को छील लिया और ऊपर से थोड़े से कट भी लगा लिए थे। इससे अंडे जो है ना चटकते नहीं है, यानी कि वो उछलते नहीं हैं और उससे जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं, वरना कई बार उसके छींट से चेहरे पे निशान भी आ जाते हैं। अंडे फ्राई करने के बाद निकाल लिए थे और उसमें डालती हूँ मैं गरम मसाला। कभी कभी थोड़ी सी प्याज भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन अब मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको फाइनली चॉप्ड कर लिया था और गरम मसाले के साथ साथ ही मैंने प्याज भी डाल दी थी और इसे हल्का भूरा होने तक मैंने फ्राई किया था। और उसके बाद ऐड कर दिया था इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छे से इसे भून लिया था कि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो बिल्कुल निकल जाए। कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे वो अंडे आलू हो या आप कुछ भी बना रहे हैं, अगर लहसुन अदरक की उसमें से स्मेल आती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में। तो उसे पहले अच्छे से मैं निकाल देती हूँ भून कर, और उसके बाद में कुछ ड्राई मसाले ऐड करती हूँ, जैसे कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ऐड करने के बाद अच्छे से
भूनते हैं ताकि बिल्कुल भी उसमें किसी तरह की स्मेल ना रहे मसालों की। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी। इतना पानी रखिए जितना कि आपको करी रखनी है, यानी कि शोरबा रखना है, उससे ज़्यादा मत रखिए। उसके बाद जब पानी में अच्छा सा खोल आ जाएगा तो तभी हम इसके अंदर डाल देंगे अंडे। और आलूओं को ना मैं हाथ से मैश करके डालती हूँ और इससे आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो शोरबा होता है ना वो भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही आज का मेरा रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए वरना नहीं जाइएगा। और हाँ, एक कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। तो मिलेंगे फिर एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।